तो ये रहा फानव का गेट। और फानव के गेट में ना बहुत बढ़िया रास्ता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ना प्रॉपर तरीके से बकरी वाले हर साल आते रहते हैं। और मैं दिखाता हूँ आपको कुटकी। तो कुटकी दिखाते हैं दोस्तों। तो जो ये है ना, ये दिख रहा है, ये कुटकी है। तो इसका हल्का सा जड़ आप ले सकते हैं। हालांकि यहाँ पर तो ज़्यादा मिट्टी वाला है, तो कहीं और दूसरी जगह से लेंगे। और वो ना दवा के काम आता है, जैसे बुखार वगैरह जब आता है ना हमको यहाँ, तो इसी कुटकी की दवा लेते हैं हम, और फिर ठीक भी हो जाते हैं इसी से, कुटकी से ही। तो ये पूरा ट्रेल बना हुआ है आगे तक, कोतला तक, इसी तरह से, क्योंकि आपस में ना एडजॉइनिंग है। चाहे सावन बुग्याल हो गया, नंदान्यार हो गया, या फिर फानव बुग्याल, संगीत बुग्याल, कोतला टॉप, सरपंच की चौकी, एवरीथिंग सारे ये एक ही साथ है। तो इसलिए यहाँ पे आप ना ट्रैक भी कर सकते हैं भाई इस एरिया में। तो यहाँ पे बिल्कुल भी खतरा नहीं है। थोड़ा सा चॉकलेट रॉक वाली एरिया में जब ऊपर को आते हो तो वहाँ पे, हालांकि वहाँ पर भी ना ऑप्शनल रास्ता है, आप बकरी बाटा से आ सकते हैं, जहाँ से बकरी वाले आते हैं, तो उस रास्ते से आप आ सकते हैं। यदि आप बुग्याल के शौकीन हैं ना, बुग्याल घूमना पसंद करते हैं, तो आपके लिए परफेक्ट जगह है, क्योंकि आपके लिए एक नया जगह हो जाएगा, नई जगह। और वहाँ पर भी ना 1 2 3 टेंट लगे हैं, दिख रहे शायद, इसमें दिख रहे हैं दोस्तों। एक वहाँ पर है, 1 फिर 2 फिर 3 जगह पे यहाँ पर भी लगा रखे हैं, यानी कि 4 वहाँ 3 यहाँ, 7 टेंट लगे हैं यहाँ पर प्लास्टिक के। तो एक में 4 लोग भी, तो 7 चौको 28 लोग, 28-30 लोग कम से कम इस एरिया में हैं। फिर आगे भी कोतला वाली एरिया में भी शायद मिलेंगे हमको लोग, 1-2 तो होंगे वहाँ पर भी। तो टोटल मिला के ना यहाँ पे 30-32 लोग होंगे जो कीड़ा झाड़ ढूंढने के लिए आए हुए हैं। तो इसी के ऊपर में ना, यहाँ से मैं दिखा था, यहाँ से ऊपर को कुंड वाली एरिया है। तो आप जो लेक हैं, कुंड हैं, उनके भी दर्शन कर सकते हैं यहाँ आने के बाद। जब आप कभी घूमने का शौक़ रखते हैं इन बुग्यालों में, जहाँ पर ना लोग बहुत कम मात्रा में आते हैं, उस जगह को यदि आप पसंद करते हैं तो बढ़िया करके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर ना लोकल का किसी को भी लेके आ जाओ, गांव में से सारे लोग यहाँ पे नोन है, यानी कि जानते हैं यहाँ सारे, क्योंकि बच्चा यहाँ पर आता है हमारा कीड़ा झाड़ ढूंढने के लिए। तो आप किसी के साथ भी आते हैं तो आपको बढ़िया करके सेफ पहुंचा देगा। फिलहाल ये है पूरा संगीत बुग्याल का संगीत। और नीचे से ना फिर देखा, इतने में ही, जितने समय में कि हमारी वीडियो कुछ भी नहीं बनी है, उतने में ही बादल आना शुरू हो चुका है। चलो कम से कम संगीत बुग्याल तो आपको देखने को मिला है इतना, नहीं तो फिर मौसम ने ना आज हाल के बेहाल कर रखे हैं भाई। अगर मौसम थोड़ा सा खुलता भाई, यहाँ से मैं नंदा देवी ईस्ट, ये सारे पर्वतों के दर्शन करवाता है यहाँ से, क्योंकि इस एरिया में ना सिर्फ यहीं से, कोतला से ही आपको देखने को मिलता है, एकदम नज़दीक से। एकदम ऐसा लगता है कि हम उसी के पास में हैं। और रास्ता देखो, इसी में पटाल वगैरह ना डाल डूल के बकरियों के चलने लायक का बना रखा है इसको, कुछ इस तरह से। तो इसी रास्ते को पकड़ते हुए जाना होता है यहाँ पर। ये देखो, हालांकि प्रॉपर ट्रेल बनी हुई है भाई, यहाँ पे आप रास्ता वगैरह भटक नहीं सकते हो कहीं पर भी। कभी धूप कभी छाया, कुदरत तेरी यही तो है माया। देखा यहीं पे धूप है, नीचे से बादल हैं, क्या मस्त नज़ारा है। पर अभी ना यहाँ पे घास वगैरह उतनी आई नहीं है,
तो बकरी वाले भी शायद अभी थोड़ा टाइम लगेगा उनको यहाँ पहुँचने में। जैसे यहाँ पे थोड़ी सी हरियाली ज़्यादा हो जाएगी तो तभी वो लोग भी यहाँ आते हैं बकरी लेके। अभी मिलेंगे वो शायद पंखो टॉप के आसपास में, क्योंकि पंखो टॉप में तो शायद ही रखेंगे, क्योंकि पिछली बार ना आकाशीय बिजली वज्रपात से काफ़ी नुकसान हो गया था लोगों का। वहाँ पर 200-250 बकरियाँ मर गई थी। तो शायद वो इस बार वहाँ रखें या ना रखें, पर उसी एरिया में ना उसी के अगल बगल कहीं पर भी वो मिल जाएंगे। आज मेरे को चलते चलते और बादल ना मेरे से ज़्यादा फास्ट हो गया है यार, ये है मैं ढीला हो गया हूँ। संगीत बुग्याल में और लोगों के ये बने हैं आपके कीड़ा झाड़ वालों के रहने के, 1-2 और एक इस वाले टॉप पे है। बादल से हल्का सा दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों यह पूरा संगीत बुग्याल का संगीत सुनाते हैं आपको। क्यों बोलते हैं इसको हम संगीत बुग्याल? आवाज़ आ रही है ना, तो इस तरह से ना पूरे एरिया में आवाज़ आएगी आपको। ये देखो, इसीलिए इसका नाम हमने संगीत बुग्याल रखा है, क्योंकि पत्थरों के अंदर से ना पानी अपना संगीत बजाती है यहाँ पर, तो इसीलिए इसका नाम हमने संगीत बुग्याल रखा है। हालांकि लोकल में ना लोग इसको गुनगुनिया बोलते हैं, गुनगुनाने वाला जगह। तो वही मतलब हुआ, गुनगुनाना मतलब गाना गाना, संगीत हो गया। तो इसीलिए मैंने भी इसका नामकरण कर दिया है संगीत बुग्याल के नाम से। बुग्याल का नज़ारा कुछ ऐसा है कोतला टॉप से। अभी कोतला में पहुंचना बाकी है। बीच में ही हूँ संगीत बुग्याल और सरपंच की चौकी के बीच में, और पूरे रास्ते भर ना अकेला गप मारते हुए आ रहा हूँ भाई, कोई भी नहीं मिला। और नीचे को बारिश की संभावनाएं हो रही है घर की तरफ, क्योंकि इस साइड को ना बादल कुछ ज़्यादा ही काले पीले हो रहे हैं। तो हो सकता है कि नीचे थोड़ा सा डाउन में ये अपना रौद्र रूप दिखा रहे हो। और अभी भूख काफ़ी बढ़ रही है, तो आगे जाते हैं कोतला टॉप में। तो वहाँ पर जो हट है वहीं पे मैगी बनाता हूँ। मैगी खाने के बाद फिर निकलते हैं भाई। अब उसके बाद डाउन ही लगा लो, हालांकि थोड़ा बहुत अप डाउन है, पर ज़्यादा तो डाउन ही है। तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यदि मैं यहाँ से 2 बजे भी निकलूँ ना कोतला से, तब भी मैं आराम से 5 या 6 बजे तक घर में पहुँच सकता हूँ। पर देखते हैं क्या प्रोग्राम होता है। यदि कोई भाई रुकने को बोलेगा तो रुक भी जाएंगे, खाना पीना खा लेंगे उनके वहाँ। पर यदि कोई होगा तब ना, क्योंकि लोग तो अभी सारे कीड़ा झाड़ के लिए जंगलों में निकले होंगे, बुग्यालों में, जंगलों में नहीं बुग्यालों में निकल गए होंगे। और यहाँ पे रास्ते की हालत कहीं कहीं पर ना बुरी हालत हो रखी है। तो चलो, मैदान वाली एरिया है तो ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं है। तो यह है पूरा फनो बुग्याल और संगीत बुग्याल, जहाँ पर ना अभी थोड़ी देर के लिए मौसम खुला हुआ है, शांत दे रखा है। और ये पूरे आगे को आ गया है हमारा कोतला वाली एरिया। बुग्याल वाला रास्ता लगता है ना दोस्तों इस तरह से, तो चलने में बड़ा मज़ा आता है। एकदम मखमली घास की तरह होता है इसमें चलने के लिए। तो कोतला में ना इसी तरह का बुग्याल है। ये पूरा मैदान जितना भी है मखमली घास वाला है। तो इसमें बुग्याल का सीन शॉट थोड़ा सा खुल चुका है दोस्तों। यह है पूरा कोतला बुग्याल
अभी ना बढ़िया करके खुला हुआ है, तो आप देख सकते हैं मस्त करके। ये देखो पूरा बुग्याल खुला है अभी। और ये है खनी वडियार, जहाँ जो मेरे पुराने व्यूअर हैं ना, तो उन्होंने देखा होगा यहाँ पर एक अंडरग्राउंड गुफा है, तो उसको खोद खोद के बनाया गया है। तो खोदने को खनी बोलते हैं हमारे यहाँ, जो लोकल लैंग्वेज है ना हमारी पहाड़ी भाषा में खनिया बोलते हैं। तो खोदा हुआ गुफा है, तो उसी के नाम से इसका नाम खनी वडियार रखा गया है। तो खनी वडियार भी दिखाते हैं हम अभी आपको। खनी वडियार यहीं आगे है, और यहाँ पर ये बकरी वालों के छप्पर टाइप के हैं दोस्तों। अभी तो आए नहीं हैं, कुछ दिनों के बाद जब आएंगे तो इधर से उधर अपने कैंप को ना बदलते रहेंगे इसी तरह से। ये है पुराना सा सेट, इसमें प्लास्टिक रखेंगे ऊपर से, फिर जाके वो क्या करते हैं रहेंगे इसके अंदर। तो दोस्तों आपको खनी वडियार भी दिखाते हैं, खोदा हुआ गुफा। तो जैसे आप यहाँ से चलोगे ना, तो इस पत्थर को देख के लगेगा नहीं आपको कि इसके अंदर गुफा है, पर इसके अंदर ना पूरी की पूरी गुफा है। ये देखो ये वाली गुफा, जो मेरे पुराने व्यूअर हैं वो पहले भी देख चुके हैं, पर जो नए हैं उनके लिए मैं दिखाता हूँ। ये देखो इसके अंदर ना 2 से 3 लोग आसानी से रह सकते हैं। ये देखो पूरा अंदर तक है, वहाँ तक। तो इसीलिए इसको बोलते हैं खनी वडियार। इसको ना खोद के बनाया गया है, खोद के, और इसकी चिनाई करके बढ़िया करके बनाया गया है। तो इसीलिए इसको खनी वडियार बोलते हैं, खोद के। और इसी के ऊपर में ना सरपंच की चौकी भी है, जो कि बहुत बड़ा बुग्याल टाइप का है, पर टॉप ऑफ द माउंटेन है वो भी। और आगे छप्पर, पीछे छप्पर, नीचे छप्पर, ऊपर छप्पर, बहुत सारे छप्पर मिलेंगे यहाँ पर आपको। बकरी वालों के खोड़ बोलते हैं हम इनको, जिसमें कि बकरी वाले ना कुछ समय के लिए जब यहाँ पर आते हैं बरसात के टाइम पे, तो तब वो लोग यहीं पे रहते हैं। 2-3-4 महीना, जितना भी महीना रहना हो, तो वो आपस में अपनी जगह को बदलते रहते हैं, क्योंकि कीचड़ ज़्यादा हो जाता है बकरियों के लिए, तो इसलिए जगह को चेंज करते हुए निकलते हैं। तो आज नेटवर्क की फैसिलिटी क्या है वो तो आगे जाके पता चलेगा, पर फ़िलहाल जो मेरा मेन मोटिव है ना अभी, खाना, पेट भरना, तो वो होगा अभी मेन कोतेला में, जहाँ पर छप्पर वगैरह है। तो थोड़ा सा हवा से ना सपोर्ट मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ पर हवा भी बहुत तेज़ चलती है दोस्तों। तो उसी के सहारे हम बनाएंगे अपने लिए मैगी, और खाने के बाद फिर देखते हैं टाइम क्या बचता है अपने पास। अगर टाइम बचता है तो कुछ देर आराम कर लेंगे, नहीं तो फिर भाई चलते 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 ही आपको पूरा सफ़र करवाएंगे। क्योंकि ना आप देख ही रहे होंगे मैं अकेला ही हूँ इस जगह पर, अभी मेरे ना आगे ना पीछे कोई भी इंसान नहीं है। तो चलो चलते हैं आगे जाके। कहो वो वाला अंधेरा हो गया था अभी थोड़ी देर के लिए। ये बादल ना इस तरह से परेशान करके रखा है भाई इन्होंने, ना तो कुछ देखने दे रहे ना कुछ दिखाने दे रहे हैं, बड़ा बुरा हाल कर रखा है। देखो तो बस वही 10 से 12 मीटर आगे को देख सकते हैं, उसके आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है। भयंकर वाला माहौल बना रखा है। ये देखो फिर से आ गया मुँह के पास ही।